Welcome back to Super Advanced Level of Series number 60. Theme is Feeling Secure No Matter What. Today's topic is Golden Aged Intellect. We welcome you all divine souls who are present in the session. We welcome Bharti Behan of Abu Dhabi also. कल आपने देखा व सुना कि कैसे हमें ड्रामा के ज्ञान को एक्यूरेटली प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना है। उसे प्रैक्टिकल लाइफ में लाने में हमें क्या क्या फायदे हैं वह भी जाना। आज उसे ड्रामा पॉइंट को प्रैक्टिकल में जरूर ट्राई करना, क्योंकि मेरा स्वयं का अनुभव कहता है इससे हमारे संकल्पों की और बोल की 90% बचत होती है। आज हम जानेंगे व सुनेंगे कि बाबा की मुरली में बहुत ही धारणा के पॉइंट्स है जो आप दीदी द्वारा मुरली से सुनेंगे। आज के 3 पॉइंट्स मुरली के लिए बहुत पावरफुल है, जो नोट करें। फर्शवासी, अर्शवासी, परमधाम निवासी। आप सभी से निवेदन है कि इस पर विचार करना और कल चैट में लिखना। आगे आज हमारे बीच भारती बहन आबू धाबी बाबा के सेंटर से पधारे हैं। तो आज हमारे बीच आदरणीय भारती बहन जी है, आबू धाबी सेंटर से के डायरेक्टर है। उनके स्वागत में एक हाथ की ताली बजाएंगे और शॉर्ट में प्रोफाइल इस प्रकार है। दीदी अपना जीवन ब्रह्मा कुमारी संस्था में 25 वर्षों से दिया है। आपको बचपन से ही इस ज्ञान और सेवा में बहुत रुचि थी। उस रुचि को आगे बढ़ाते हुए इस मुकाम को हासिल किया है। आपने शुरुआत के 10 वर्ष इंडिया के बाबा के सेंटर पर सेवाएं दी है और 15 वर्षों से मिडल ईस्ट कंट्रीज जैसे ओमान, कतार, यूएई, सरजान, दुबई के सेंटर पर भी अपने ईश्वरीय सेवाएं दी है। आप वर्तमान में आबू धाबी सेंटर के डायरेक्टर हैं और वहीं से अपनी ईश्वरीय सेवाएं देश विदेश के लिए प्रदान कर रहे हैं। आपने योग, सेवा और सच्ची लगन से, बल से बहुत ही अनुभव किए हैं, जिसके क्लासेस आप देश विदेश में समय प्रति समय कराते रहते हैं। आपने सेवा अर्थ को कंट्रीज में ट्रैवल भी किया, सेवा कई कंट्रीज में ट्रैवल भी किया है, जैसे केनिया, साउथ अफ्रीका, नेपाल एक्सेट्रा। आपके आने की खुशी में आज हमारा ग्रेटर कैलाश सेंटर दिल्ली दरबार आनंद से झूम उठा है और दिल से स्वागत करता है और दिल से आपका स्वागत करता है। इस संदर्भ में मैं 4 लाइनें सुनाना चाहता हूँ। रूहानी स्नेह भरी जिंदगी में, रूहानी स्नेह भरी जिंदगी में कोई विनाशी अरमान नहीं होता। रूहानी स्नेह भरी जिंदगी में कोई विनाशी अरमान नहीं होता। अलौकिक स्नेह भरे गुलदस्ते से, अलौकिक स्नेह भरे गुलदस्तों से और शब्दों के पुष्पों से, और शब्दों के पुष्पों से, अलौकिक स्नेह भरे गुलदस्तों से और शब्दों के पुष्पों से करते हैं भारती बहन हम आपका आदर सत्कार। करते हैं भारती बहन हम आपका आदर सत्कार। मगर सच्ची रूहानी भावनाओं के बिना, मगर सच्ची रूहानी भावनाओं के बिना कोई सम्मान पूरा नहीं होता, कोई सम्मान पूरा नहीं होता, पूरा नहीं होता। तो आज हमारे और सभी की सच्ची भावनाओं से हम पुनः आपका GK2 सेंटर दिल्ली दरबार में स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। ओवर टू दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भारती बहन। ओम शांति। चलो आपको दिल्ली कितने बहुत जल्दी आ गए ना, कोई तकलीफ तो नहीं हुई पहुंचने में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। बच्चों ने इतने दिल से याद किया सेवा के लिए। फ्लाइट्स तो बंद है लेकिन हमने आपको फिर भी बुला लिया। हाँ जी, हाँ जी। ये है हमारा रूहानी परिवार, कैसे बिना फ्लाइट्स, बिना सब कुछ
हम पहुंच जाते हैं परिवार से मिलने। जी तो आपका वेलकम है बाबा के बगीचे में। और यहाँ अभी जो बाबा के बच्चे हैं, तो वैसे हम लोगों ने जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तभी एक प्रोग्राम किया था, और उसके कोर्स आगे मतलब जैसे प्रोफेशनल्स के लिए, और फिर वो कोर्स 7 दिन का था, लेकिन अभी वो 7 दिन अभी कंप्लीट हुए नहीं है। वो जब जैसे हमारा कभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वैसे इनका भी अभी तक 7 दिन कंप्लीट ही नहीं हुए हैं वो। तो इस तरह से ये बाबा के बहुत कली तो है, लेकिन बहुत खुशबूदार कली है, और अभी फूल ही बन रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट बन ही गए हैं। और इसमें पिछले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल इस तरह के भी बाबा के बच्चे हैं। ज्ञान बहुत अच्छा समझते हैं, ठीक है ना। सभी साकार मुरली, टिपिकल साकार मुरली पसंद भी करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि साकार मुरली हम लोग जल्दी नहीं मतलब ज्यादा नहीं सुनाते हैं, पर भारती बहन इन लोगों को मैंने क्या बात साकार मुरली ज्यादा सुनाई है, तो इनका फिलोसफी का एस्पेक्ट बहुत पक्का हो गया है। इज इट ओके, राइट? मैं राइट बोल रही हूँ? हाँ, अब वो बाबा के पक्के निश्चय बुद्धि बच्चे बन गए हैं, क्योंकि साकार मुरली अच्छे से सुने। और वीकेंड्स में ये स्पेशल पालना लेते हैं, इनको बाबा देता है स्पेशल पालना। तो इसमें योग और कभी क्लासेस आदि बाबा की हम कराते हैं। तो इस तरह से ये अच्छा महफिल है, रूहानी बगीचा है, खुशबूदार और सुंदर फूल, और साथ साथ में बीच बीच में बाबा ने कल कहा ना, कांटे भी होते, परिस्थिति रूपी कांटे आती, लेकिन वो भी सेफ्टी के लिए आते। तो ऐसा ये बगीचा बहुत अच्छे से फूल फल रहा है। तो आज इसमें आप भी अपना विशेष दृष्टि और खुशबू डालेंगे। तो जैसे आज बताया कि थोड़ी सी मुरली, फिर थोड़ा क्लास और योग भी कराएंगे भारती बहन। ओके, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा का दैवी परिवार। आप सभी तो बाबा के नए नए, दीदी ने तो कितना अच्छे से आपसे मिलवाया हमें। बहुत खुशी हुई आप सभी को देखकर, मिलकर। जैसे हमें दादियां बचपन में कहती थी, छोटे सुभान अल्लाह, ऐसे आप सभी भी बाबा के छोटे बच्चे हैं। कोई 6 मास के, कोई 2 मास के, कोई 1 साल के। तो आप सभी भी बाबा के छोटे बच्चे, सुभान अल्लाह बनने वाले बच्चे हैं, समान अल्लाह बनने वाले बच्चे हैं। तो ऐसे ही हमारे प्यारे बाप दादा की कमाल है, जो आज हम बाबा की मुरली में सबसे पहले सुनेंगे। मुरली तो आप सभी रोज सुनते ही होंगे, आत्मा का भोजन है ना। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे ये भोजन तो रोज खाना चाहिए। किसी ने मुझे कल कहा, दीदी अगर मैं सिर्फ सार पढ़ लूं मुरली का तो चलता है? तो मैंने कहा देखिए, आपको अगर कहा कि सिर्फ आप है ना मॉर्निंग में थोड़ा सा नाश्ता कर लीजिएगा, थोड़ा सा ही, और फिर पूरे दिन कुछ नहीं, आप फ्रेश रहिए, क्या होगा? मैंने कहा चलता है। आप अपने आप से पूछिए, चलता है? कहा ऐसे कैसे होगा, पूरे दिन चलना है, जॉब करनी है, सेवा है, तो कैसे चलेगा ये शरीर? तो मैंने कहा जब थोड़े से नाश्ते से शरीर नहीं चलता, तो सिर्फ मुरली के इतने से खाने से कैसे चलेगा? तो बहुत सुंदर बात, बाबा के नए बच्चे हैं ना, तो इसलिए बड़े आराम से तो कहा अच्छा मैं समझ गया। क्योंकि बाबा ने कहा तो उनको हम कह रहे थे कि समय हम निकालते हैं तो मिलता है। पर आप सभी बहुत लकी है कि आपको बहुत सुंदर बाबा पालना दे रहे हैं दीदियों के द्वारा। मैं तो बहुत खुश हो रही थी कि आपके लिए स्पेशल प्रोग्राम रखे जाते हैं, आगे बढ़ाया जाता है। हाँ, बाबा कहते बहनों की ये खास दिल होती है, आश होती है कि हम सभी बाबा के पुरुषार्थ में उड़ता पंछी बने।
तो सुनते हैं बाप दादा की मुरली का सार। आज बाबा ने कहा, बाबा की ये 11 तारीख की मुरली है। बाबा कहे, मीठे बच्चे सदा एक ही फिक्र में रहो कि हमें अच्छी रीति पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। पढ़ाई से ही राजाई मिलती है। आप सबको पता होगा, सुना होगा शायद आपने, साउथ इंडिया में तिलक जो है ना वो अपने आप को देते हैं। नॉर्थ साइड हम कोई घर पे आते, कुछ ओकेशन है तो हम तिलक देते हैं, पर साउथ में ऐसा होता कि तिलक की कटोरी सामने रखते हैं और अपने हाथ से खुद ही आपे ही तिलक लगाना होता है, स्वयं ही स्वयं को। आज बाबा ने भी हमें कहा है कि बच्चे वो यादगार है आपका, पढ़ाई पढ़कर हम स्वयं ही स्वयं को राज तिलक देते हैं। पढ़ाई से ही राजाई मिलती है। कौन सी राजाई? सतयुग के आने वाली राजाई तो हमें मिलनी ही है, नो डाउट। पर बाबा ने उसमें हमें कहा कि बच्चे हम और कौन सी राजाई प्राप्त कर रहे हैं? आज के संगम युग में स्वराज अधिकार की राजाई प्राप्त कर रहे हैं। आज तो दुनिया में लोग कहते हैं क्या करें, हमारा मन भटकता है। दीदी मैं चाहती नहीं हूँ, लेकिन ऐसे निर्णय ले लेते हैं, ऐसे कर्म मेरे से हो जाता है जो स्वयं के लिए भी दुखदाई, अन्य आत्माओं के लिए भी दुखदाई, तो गड़बड़ होती है। परंतु बाबा ने हमें कहा कि मन मना भव के मंत्र से हम राज तिलक, स्वराज अधिकारी बन जाते, राजाई प्राप्त करते हैं। आज बाबा ने प्रश्न पूछा, बच्चों को किस उल्लास में रहना है? दिल शिकस्त नहीं होना है, क्यों? उत्तर है, सदा यही उल्लास रहे कि हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, इसका पुरुषार्थ करना है। दिल शिकस्त कभी नहीं होना है, क्योंकि यह पढ़ाई बहुत सहज है। घर में रहते भी पढ़ सकते हो, इसकी कोई फीस नहीं, लेकिन हिम्मत जरूर चाहिए। सुना, बाबा ने कहा ये पढ़ाई घर में रहते भी हम पढ़ सकते हैं, अभी तो वही हम कर रहे हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे इसकी कोई फीस भी नहीं है, पर हिम्मत चाहिए। कौन सी हिम्मत? बाबा ने कहा आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ। जो कई बार हम बाबा के ज्ञान में धारणाएं सुनते हैं, तो उन धारणाओं को धारण करने की हिम्मत नहीं होती। कई बार हम अपने आप में ही खुद ही बैरियर ये कर देते कि हो नहीं सकता, कर नहीं सकेंगे, कैसे होगा। तो अभी बाबा ने कहा हिम्मत का एक कदम आप बढ़ाइए। बाबा कितने गुना मदद करेगा? 1000? कितना करेगा? बाबा ने कहा बच्चे मैं अभी 100 गुना 1000 गुना नहीं, मैं पदम गुना मदद करता हूँ। और आप तो बाबा के बहुत ही अनन्य प्यारे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। जो छोटे होते हैं ना, उन पर विशेष माँ बाप का बहुत प्यार होता है। तो आपको बाबा की एक्स्ट्रा मदद का भी अनुभव आप करते भी होंगे, आई एम श्योर करते भी होंगे। और फिर बाबा ने कहा कि बच्चे बाबा को अपने हिम्मत का एक कदम बढ़ाकर स्नेह प्यार में बांध कर बाबा से पदम गुना मदद लेने का हमें बाबा ने कहा बच्चे अधिकार प्राप्त कर लेना है। ठीक है ना? बाबा कहते बाबा को अपने प्यार में बांध लो। आज बाबा ने धारणा के लिए सार बताया, अपने लिए स्वयं ही पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। अपने लिए स्वयं ही पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। पढ़ाई से स्वयं को राज तिलक देना है।
ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर सदा हर्षित रहना है। बाबा हमें कहते हैं बच्चे क्या करो, बाबा की मुरली से सिर्फ हम सुनते नहीं हैं, सिर्फ हम सुनाते नहीं हैं, बाबा की ज्ञान मुरली होती है धारण करने के लिए। उन धारणाओं से शक्ति मिलती और फिर बाबा ने कहा बच्चे हम उड़ते जाते। आज की मुरली में भी बाबा ने बहुत सारी ऐसी बातें बताई है धारणा की, जो हम क्लास में भी सुनेंगे, जिसमें बाबा ने कहा कि बच्चे ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर हर्षित रहना है। आप सभी हर्षित रहते हो ना? यहाँ जब भी कोई बाबा के बच्चे आते हैं तो हम उनको पहला प्रश्न पूछते हो, कैसे हो? तो आप सभी भी कैसे हो? तो यहाँ जवाब देते हैं खुशहाल। पक्का है, और सिर्फ कहने मात्र नहीं, हम सचमुच में खुशहाल हैं कि थोड़ी थोड़ी चिंता है अभी भी, थोड़ा थोड़ा क्या होगा, कैसे होगा, ये सब कुछ कब खत्म होगा, ये बीमारी कब जाएंगी, ये सब कैसे ठीक होगा। बाबा ने कहा कि बच्चे आप खुश रहिए, अपनी स्वस्थिति पर आप अटेंशन दीजिए। आपने जिस दिन अपनी स्वस्थिति बना ली, बाबा ने कहा परिस्थितियां चुटकी में चली जाएंगी। ठीक बात है ना? बिल्कुल, आप सभी जरूर इससे सहमत होंगे कि बाबा ने कहा है कि बच्चे ज्ञान के द्वारा हमें समझ मिलती और उस समझ के आधार पर हर परिस्थिति को हम सुलझाते हैं और फिर हर्षित होते हैं। सेकंड पॉइंट, आज बाबा ने धारणा के लिए दूसरी पॉइंट बताई, ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरना है। याद का जौहर भरना है, याद से ही बंधन काटने हैं। आज हम क्लास में उस समय उसी बात के ऊपर भी चिंतन करेंगे, कौन से हमारे ऐसे बंधन हैं जो याद से मुझे कट करने हैं। सभी बंधन मुक्त आत्माएं हैं। बाबा कहते स्वयं से पूछ भी लीजिए, मैं बंधन मुक्त आत्मा हूं? एक तो होते हैं ना, शुरुआत में होते थे कि कोई आपको ज्ञान सुनने के लिए नहीं आने देते थे, स्थूल रूप में सेंटर नहीं जा सकते थे। कई बार माताओं को बंधन होता था, कुमारों को बंधन होता था, पर कहते हैं अभी जमाना बदल गया, सब कुछ चेंज हो गया। अभी क्या हुआ, अभी और ही घर वाले भी कहते हैं आप सेंटर जाओ, आप सेंटर जाते हो ना अच्छा रहता है। समझ रहे हैं कि आप सेंटर जाते हो ना बहुत अच्छा है, ताकि आपका भी पुरुषार्थ होता, आप भी वहां से खुश होकर के आते हैं, भरपूर होकर के आते हैं, और यहाँ हम भी फिर खुश रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे देखो, हमारे बंधन तो अभी स्थूल में तो हमारे कर्म बंधन टूट गए हैं, लेकिन चेक करना होगा कि कहीं ना कहीं हमने अपने कर्मों को ही बंधन के रूप में बांध तो नहीं लिया है। कर्म बंधन में तो फंसे हुए नहीं है, अपने मन के बंधन में तो फंसे हुए नहीं है। सोने की रस्सी, चांदी की रस्सी, लोहे की रस्सी, बड़ा बड़ा तो छूट गया, पर अभी छोटी छोटी तारे तो नहीं है जिससे स्वयं को बांध लिया हो। तो बाबा ने कहा इन सभी बंधनों से मुक्त होने का एक ही उपाय है, याद। फिर बाबा ने आगे बड़ी जबरदस्त बात कही है धारणा की, कभी भी गंदे बाइस्कोप देख अपने संकल्पों को अपवित्र नहीं बनाना है। सुना? जरूर, बाबा के बच्चे हैं, अभी तो बाबा कहते बच्चे बाइस्कोप तो क्या, हम तो कोई प्रकार की गंदगी हम देख भी नहीं सकते, देख ही नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते। जैसे ही
बाबा की याद से हमारे मन का कचरा निकल गया ना, गंदगी निकल गई। तो बाबा ने कहा बच्चे बाइस्कोप समझते हैं ना, सिनेमा। कई हमको कहते हैं, कभी कभी बाबा के बच्चे होते हैं ना, बड़े चतुर होते हैं, युक्ति से परमिशन लेना चाहते हैं, तो कहते दीदी हम पिक्चर नहीं देखते हैं, हम सिनेमा नहीं देखते हैं, लेकिन अभी क्या करें, थोड़ा तो ऐसे लगता है कि थोड़ा कॉमेडी देख लें और थोड़ा सा न्यूज तो देख लें, थोड़ा ये जानकारी तो रखें, थोड़ा अपडेट होना चाहिए। कौन सी बातों में, कौन सी बातों में अपडेट होना है हमको? बाबा ने कहा कि बच्चे हाँ आवश्यक है आपके प्रोफेशनल के लिए, कई इसके लिए उतनी आप जरूर जानकारी रखिए। बाबा मना नहीं करते, बहनें मना नहीं करती, पर अननेसेसरी बाबा ने कहा कि बच्चे कई बार ऐसा होता है, और हम कभी कभी तो ये भी अपने मन में धारणा कर लेते हैं कि नहीं हम तो देखते हैं लेकिन हमारे मन के ऊपर उसका कोई असर नहीं होता। आप सोचिए 20 साल पहले 25 साल पहले जो बातें हो गई वो बात भी आज तक हमारे मन में बैठी हुई है। कई बार तो हम ये भी कह देते मेरे दिल में बैठ गया है, मेरे दिमाग में बैठ गया है, बीच बीच में वो ऊपर आता रहता है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे जो चलचित्र आज आप देखोगे उसका उस असर जो है, उसका प्रभाव जो है आपके मन पर नहीं आएगा। ओके 100% न भी आए, 50%, 20%, 1% जरूर आएगा। इसीलिए बाबा ने विशेष धारणा के रूप में हमें बताया है कि बच्चे हम सब समझदार हैं, हम सभी समझदार हैं। छोटे बच्चों को तो हम बड़े प्यार से कह देते हैं पढ़ाई करो, इतना टीवी नहीं देखना चाहिए, इतने गेम नहीं खेलने चाहिए, कितना सुंदर हम एडवाइस देते हैं ना, जरूर आप देते होंगे। और फिर वो भी कहते हैं नहीं नहीं थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा, अभी उनका थोड़ा सा कितना होता ये तो आप ज्यादा अच्छे से जानते हो। वो थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट नहीं रहता, वो 2 घंटे हो जाते हैं। और बच्चों को तो कई बार उन्हें पता ही नहीं चलता कि हमने इतना समय गवा दिया। हा? तो ऐसे बाबा कहते हैं हमारा भी जो अंदर बच्चा है ना, हमारा जो ये मन है ना, तो बाबा ने कहा ये भी बच्चे की तरह है। वो भी कहता है नहीं नहीं बस थोड़ा सा व्हाट्सएप देख लेती हूँ, नहीं नहीं थोड़ा सा ये न्यूज देख लेती हूँ, नहीं नहीं ये थोड़ा सा देख लेती हूँ। और जैसे ही उस बच्चे को थोड़ी सी हमने सहूलियत दी, बच्चे ने उड़ी मारी, वो तो खुश, फिर वो तो व्हाट्सएप से देखता नहीं है, फिर उसका दिल करता है थोड़ा फॉरवर्ड कर दो, ये बात ना इसके लिए बिल्कुल सही है, थोड़ा पता चले, है ना। फिर हम उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, और जिसको हमने फॉरवर्ड किया वो फिर हमें, अगर उसको भी पता चलता है ना हमने कौन से वाइब्रेशन से वो बात भेजी है, पता चलता है ना। सामने तो बाबा ने कहा बच्चे सभी होशियार है, चाहे अज्ञानी है चाहे ज्ञानी है, सभी बाबा के बच्चे हैं ना। तो उनको भी हमारे फॉरवर्ड करने के पहले हमारा वाइब्रेशन वहां तक पहुंच जाता है कि वो उनको सुधारने के लिए वो कोटेशन है, वो फॉरवर्ड है, उनको समझाने के लिए है, समझ दिलाने के लिए है। तो वो क्या करते हैं, पढ़ते हैं लेकिन वो अपने को पहले ही ब्लॉक कर देते, मुझे मालूम है मुझे क्या करना है, क्यों मुझे ये फॉरवर्ड किया है, मैं जानता हूँ, उन्होंने तो पहले ही ठान ली है, मैं तो जो हूँ मैं ठीक ही हूँ। तो हमारे फॉरवर्ड करने का कुछ मतलब बना नहीं। और कई बार तो वंडर ये है, हम खुश भी होते हैं, हम खुश होते हैं मैंने फॉरवर्ड किया मेरी सेवा हो गई। बाबा कहते हैं मैं नहीं कहूंगी, बहनें नहीं कहेंगी आपको, पर इस बात के ऊपर आप जरूर सोचिएगा कि किस रीति से ये मेरी सेवा हुई, या उस आत्मा से और कोई वाइब्रेशन
मेरी तरफ आ गया, सुख का आया, दुआओं का आया। बाबा ने कहा वो बात आप जरूर चेक कीजिए, निर्णय कीजिए, तो नेक्स्ट टाइम के लिए आपकी धारणाएं आपको पुरुषार्थ में आगे बढ़ाने में मदद करेंगी। तो आज विशेष बात के ऊपर जहां से मेरे मन में दृष्टि द्वारा, कानों द्वारा, मुख द्वारा बाबा ने कहा कोई अपवित्र न संकट हमारे तक पहुंचे, न कोई अपवित्र नेगेटिव व्यर्थ साधारण, और लास्ट वर्ड है फालतू। फालतू, दादी जानकी जी कहते थे हमें अभी फालतू बोलचाल भी नहीं करनी है, फालतू बातें हमने सुननी भी नहीं है, तो ये सब अपवित्रता है। तो इसको बाबा ने कहा बच्चे उन संकल्पों को मैंने स्टॉप किया या उसके दरवाजे खुद ही मैं ओपन कर रही हूं, चेक करना है, चेंज करना है। आज बाबा हमें वरदान दे रहे हैं, सदा एकांत और सिमरन में व्यस्त रहने वाले बेहद के वानप्रस्थी भव। सदा एकांत और सिमरन में व्यस्त रहने वाले बेहद के वानप्रस्थी भव। बाबा ने कहा वर्तमान समय के प्रमाण आप सब वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। हम बालक भी है तो हम वानप्रस्थी भी है। वानप्रस्थी कभी गुड़ियों का खेल नहीं करते, वे सदा एकांत में सिमरन में रहते हैं। आप सब बेहद के वानप्रस्थी सदा एक के अंत में अर्थात निरंतर एकांत में रहो, साथ साथ एक का सिमरन करते हुए स्मृति स्वरूप बनो। सभी बच्चों प्रति बाप दादा की यही शुभ आश है कि अब बाप और बच्चे समान हो जाए। स्वरूप में तो हम समान है, ज्योति बिंदु। बाबा समझाते हैं अभी हम गुणों में भी बाप समान, बाबा सिंधु है गुणों में, शक्तियों में। हम बाबा के बच्चे, मास्टर गुणदाता है, मास्टर गुणों के शक्तियों के सागर है। तो बाप और बच्चे समान हो जाए, सदा याद में रहे। समान बनना ही समाना है। यह वानप्रस्थ स्थिति की निशानी है। बाबा ने वानप्रस्थ की निशानी बताई, बाप समान बनना। अभी गुड़ियों का खेल नहीं खेलना है। छोटे बच्चे खेलते हैं ना, उन्हें समझ नहीं होती तो वो कैसे खेल करते हैं, गुड्डे गुड़िया छोटे छोटे खेल रचाते हैं, फिर खेल खत्म भी कर देते हैं। झूठ मूठ का ऐसे भोजन बनाते, कैसे कैसे खेल करते हैं बचपन में, कोई रियल नहीं होता। अभी बाबा ने कहा बच्चे हम बाबा के समझदार, बाबा के बच्चे बने हैं, ज्ञान रत्नों से खेलने वाले हम हैं। तो अभी हमें बाबा ने कहा कि बच्चे कोई भी प्रकार के व्यर्थ न संकल्पों के साथ खेलना है, न परिस्थितियों के साथ, और सबसे महत्वपूर्ण बातों के साथ भी नहीं खेलना है। ये गुड़ियों का खेल, ये सब बातें होती हैं, बातों के साथ हम खेलते हैं। ये बात हो गई, उसने ये बात बता दी, उसने ये बात कह दी, कितने उसके हम रूप बना देते। तो बाबा कहते हैं अब सारे खेल खत्म करने हैं और बाप समान बनना है। तो आज बाबा ने वरदान दिया, वानप्रस्थी भव। स्लोगन, आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो बाप मदद के 1000 कदम बढ़ाएंगे।
देखिए, आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो बाप मदद के 1000 कदम बढ़ाएंगे। तो हिम्मत आ गई। दिल्ली वाले हो आप, तो आप में तो बहुत हिम्मत है। क्योंकि विशेष हमें तो बहुत खुशी होती है, दिल्ली का नाम सुन के ही बड़ी खुशी होती है। एक तो नई राजधानी बाबा की, दिल्ली राजधानी। फिर हम आदरणीय गुलजार दादी जी को भी याद करते। आप उनकी पालना में पलने वाले, छत्र छाया में पलने वाले बच्चे हैं, तो आपका तो डबल लक है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि बाबा की तो 1000 गुना नहीं, पदम गुना मदद है। तो ऐसे प्यारे बाप दादा की मदद का हम अनुभव करते हैं। पर बाबा ने एक बहुत सुंदर बात बताई है, आप हिम्मत करो। आज जैसे हमारा एक टॉपिक भी है कि योग से हमारे विकर्म कैसे विनाश होंगे, योग से हम क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि बाबा ने कहा बच्चे, आज राजयोग में हमने क्या सीखा है, ये राजयोग कर्म योग है। आज के मुरली के अनुसार भी बाबा ने कहा कर्म योग के आधार से हमें अपने कर्म बंधनों को काटना है, मन के बंधनों को काटना है। जो हमारे विकर्म हुए हैं उन विकर्मों को भस्म करना है। आज जो है हम आपको कोई क्लास तो नहीं, आप सभी अनुभवी है, पर हम आपके साथ अपने अनुभव की कुछ बातें जो बाबा की मुरलियों से, दादी से जो हमने सुनी है, समझी है और अपने जीवन में धारण की। मुझे याद आता है कि योग से कैसे कमाल होती है। क्यों हमें जोर दिया जाता है कि हमें योग करना चाहिए, योग का चार्ट बढ़ाना चाहिए। बहनें भी करते हैं ना, भट्टी आती है, योग करती हैं। तो इस योग की कमाल ऐसी हमें एक बात आता है, बाबा ने कहा स्थूल रूप में तो है ही, है ना। स्थूल रूप में हम कहते हैं ना कि बाबा आज इस प्रोग्राम की निमंत्रण के लिए मुझे जाना है, या इस वीआईपी से मुझे मिलना है, या बाबा के प्रोग्राम के लिए मुझे कोई स्थान ढूंढना है, तो जरूर हम बाबा को याद करते जाते। चाहे हम सेंटर की बहनें हैं, चाहे आप भाई बहनें हैं, आप चाहे घर गृहस्थ में भी रहते हो, तो भी क्या करते हो, कहीं खास विशेष मीटिंग के लिए जाना है, ऑफिस के लिए जाना है, कहीं बाहर जाना है, तो क्या करते हैं, बाबा को साथ लेकर के जाते हो ना। बाबा को कह करके जाते हैं, चलते हैं, बाबा के रूम में जाते हैं, तो हम कहते बाबा चलिए, हमें सेवा पर जाना है, आज हमारी ये मीटिंग है। तो उसमें बाबा ने अभी हमें कहा है कि बच्चे हमारा योग से विकर्म विनाश हो, सबसे पहले तो हमारे विकर्म विनाश करने के पहले विकर्म करना हमें स्टॉप करना है। आप कहेंगे दीदी तो हम विकर्म नहीं करते, हमारे तो विकर्म होते ही नहीं है, हम तो बहुत ध्यान रखते हैं। पर अगर हम गहराई से, सूक्ष्मता से हम चेकिंग करें ना, तो हम देखेंगे बहुत, बाबा ने कहा बच्चे हम संशय बुद्धि भी हो गए ना किसी बात में, वो भी विकर्म है। सुना, मान लो एक बार हम कोई प्रोग्राम के लिए जा रहे थे, और हमारे यहाँ तो ऐसा है ना, देश दूसरा है, यहाँ की विधियां अलग है। तो बाबा को तो कहा, लेकिन कई बार ऐसे होता है, एक संकल्प आ गया कि वो हॉल मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो मानेंगे या नहीं मानेंगे। अंदर में संकल्प ये है कि यहाँ का, क्योंकि शुरुआत में हम आए थे, बिल्कुल ये यहाँ की तो भाषा नहीं जानते थे, यहाँ की विधियां नहीं जानते थे, अरबिक कल्चर नहीं जानते थे, तो थोड़ा सा एक कहते हैं ना, हिम्मत तो है लेकिन थोड़ी हिम्मत में थोड़ी सी कमी आ गई। देखो एक संकल्प, मिलेगा नहीं मिलेगा, होगा नहीं होगा, और फिर बाबा के सामने कि बाबा हम
चलो हम करेंगे बाबा, आप चलो, लेकिन अंदर बिल्कुल है नहीं मिलेगा। जैसे हम वहां गए, वहां मिले, तो उन्होंने कहा नहीं, देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं। तो हमने घर आकर के चेक किया, क्यों ऐसे हुआ? ये तो बाबा का कार्य है। और मैं कौन से कॉन्शियस के साथ गई थी? मुझे हॉल बुक करना है, मुझे प्रोग्राम करना है, मुझे करना है। जैसे ही थोड़ा सा मैं, मुझे, मेरा मिक्स कर दिया सेवा में, योग हट गया ना बाबा से, योग हट गया। फिर मैंने कितना भी बाबा के कमरे में आई, बाबा को कहा, लेकिन वो कहाँ से, फिर वो सिर्फ मुख का कहना हो गया। उसमें 99% हो गया, 1% की तो कमी हो गई ना। 1% मैं। और फिर हम आकर के हमने रियलाइज किया अपने भूल को, अपने कॉन्शियस को चेक किया। और जब बाबा के सामने बैठ करके अपनी भूल को, अपने कॉन्शियस को, उसको रियलाइज किया कि बाबा मैंने कहाँ गलती की, जो सेवा में मुझे सफलता नहीं मिली, जो संकल्प की सिद्धि नहीं हुई। क्योंकि बाबा ने कहा है आप मेरे बच्चे हो, आप याद में हो, बाबा की छत्र छाया है, तो सेवा में सफलता है ही है। आपका हर संकल्प सिद्ध होगा। और फिर हमने अपने कॉन्शियस को ठीक किया, रियलाइज किया, और रियलाइज करके फिर अपने 100% इसमें कॉन्शियसली उस पर काम किया। अच्छे से अपने आप को योग भट्टी की, बैठे बाबा के सामने, कि कैसे मैंने समझ लिया ये मेरा कार्य है और मैं प्रोग्राम कर रही हूँ और मैं जाने वाली हूँ। जिस रीति से मुझे अपने मन को, मुझे पता है मेरे मन को मुझे कैसे समझाना है। ये ऐसे प्यार से समझता है या ऐसे ऐसे समझता है। जानते हैं ना हम सभी अपने मन को कैसे समझाना है। तो हमने कहा अच्छा भारती बहन, आप इतने बड़े हो गए कि बाबा की जिम्मेवारी ले रहे हो अपने ऊपर। और फिर कहा नहीं बाबा, कल हम फिर से जाएंगे और बाबा ये आपका कार्य है, आपने करना है। और उस योग के बशर्त बैठ करके भी योग किया, अच्छे से समझाया, अपने आप को रिवाइज कराया। सुना हुआ है, सुनाया हुआ भी है, फिर भी कॉन्शियस समय आया खिसक गया। तो अपने आप को उस समय रिवाइज कराया, रिमाइंड कराया, दादी जी के अनुभव को याद किया। हमारी दादी जी इतने बड़े संस्था के हेड होते हुए भी दादी जी की वो सुनी हुई अनुभव की बातें याद आई कि मैं तो बस बाबा चला रहा है, बाबा करा रहा है, करन करावन हार बाबा है। और उस अनुभव के आधार पर फिर हम गए दूसरे दिन, वही स्थान, वही लोग। और जैसे ही हम दूसरे दिन गए, आप मानेंगे नहीं, उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि हम आपको याद कर रहे थे, हम कॉल ही करने वाले थे, पता नहीं हमने ऐसे सोच विचार आया कि आप कर लीजिए प्रोग्राम। अब सोचिए, मेरे तो खुशी का ठिकाना नहीं। हमें बोलने की भी आवश्यकता नहीं हुई, बाबा ने बोलने तक नहीं दिया, सामने से सेवा की, उस हॉल की ऑफर हो गई। ये किसकी कमाल है? ये बाबा की कमाल है। फिर भी बाबा कहते बच्चे, आपने योग किया, आपने रिवाइज किया, अपने प्रैक्टिकल स्वरूप में आ गए। मैं करने वाली निमित्त आत्मा हूँ, करन करावन हार बाबा है। ये तो आपको सिर्फ एक सेंटर के छोटी सी अनुभव की बात बताई। जरूर आप सभी के भी ऐसे अनुभव होंगे, चाहे आप लौकिक कार्य व्यवहार में, चाहे आप अपने प्रोफेशनल, अपने ऑफिस के कार्य व्यवहार में कहो, कई बार अपने मन के कार्य व्यवहार में कहो,
हमें इतनी छोटी छोटी बात, छोटी सी थी, बहुत छोटी बात थी, परंतु बाबा ने कहा बच्चे छोटी बातें ही खिसक जाती हैं और हमें फिर पता नहीं चलता। कई बार ऐसे भी होता है, हम कहते हैं नहीं दीदी हम तो योग बहुत लगाते हैं, कैसे हमें देखो, जैसे ही योग का प्रभाव क्या निकला, नतीजा क्या निकला, मुझे खुशी हुई, सफलता, सक्सेस मिली, संकल्प, छोटा संकल्प सिद्ध हो गया। तो चाहे छोटा कार्य हो, बड़ा कार्य हो, हम खुशी और सफलता साथ चाहते हैं ना। तो बाबा भी हमें कहते हैं बच्चे सबसे बड़ा प्रमाण है, अगर योग से मेरे विकर्म विनाश हो रहे हैं तो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है खुशी। मानते हैं ना इस बात को आप सभी? खुशी। बाकी कोई कहे नहीं मैं तो बहुत योग करती हूँ या करता हूँ, मैं 8 घंटे बैठ करके योग करता हूँ, और आपने योग से आप 1 घंटे बैठे, 8 घंटे बैठे, और फिर अगर हम कहे क्या करें मेरे तो सर में दर्द होने लगा, तो आपने योग क्या किया? वो योग नहीं हुआ ना। आप बैठे और फिर बैठते ही उठते ही बहुत सारा आपके चेहरे से ही किसी ने आपको पूछ लिया क्या हुआ, क्या बात हो गई, तो बाबा ने कहा ये योग है, प्रैक्टिकल देखना है। योग से विकर्म विनाश, बाबा ने तो उसकी बहुत एक ही शब्द में बात बताई है, उसी सूक्ष्म बात को ही हम विस्तार करेंगे। हमारे विकर्म विनाश होंगे, बाबा की याद, एक ही शब्द में मन मना भव, इस मंत्र से। ठीक बात है ना कि हमारे मन को, परंतु वही बात है हमारा मन ही तो स्थित नहीं होता मन मना भव की स्थिति में, तो अब इस मन को कैसे हम ठीक करें? और छोटी छोटी बातों को, आपको कुछ बातें बताई जाएंगी, उसमें से अगर आपको कोई बात अपने जीवन के लिए, क्योंकि देखिए आपका मन है, सबसे ज्यादा अच्छे से आप उसको जानते हो, अपने आप को हम स्वयं को पहचानते हैं ना, स्वयं से और अधिक कोई हमें पहचान नहीं सकता। कई बार तो बाबा भी हमें कहते हैं ना बच्चे मैं आपके दिल के अंदर की बात नहीं जानता हूँ, मैं बैठ करके नहीं जानता हूँ, मुझे जानने की आवश्यकता नहीं है, पर मेरे मन में कौन से विचार चल रहे हैं, दिल दिमाग में क्या चल रहा है, वो हम जानते हैं। इसलिए सबसे पहले इन विकर्मों के विनाश के लिए, मेरी खुशी की, बाबा ने कहा बच्चे वो स्थिति बनाने के लिए बहुत ही आपने सुनी होंगी, बहनों ने आपको कई बार क्लासेस में रिवाइज भी करी होंगी, परंतु आज फिर से एक बार हम कहते हैं, मुख्य बात है अगर हमसे भूतकाल में भी कोई ऐसा कर्म हो गया है, हमने मनसा से, वाचा से, कर्मना से किसी को दुख दे दिया है या किसी से दुख ले लिया है, तो बाबा ने कहा बहुत सिंपल उपाय है, सबसे पहले उन कर्मों के लिए, विकर्मों के लिए माफी मांग लो, क्षमा मांग लो और क्षमा कर दो। तो सबसे पहले हमने इस विधि को अपनाया है, अगर नहीं किया होगा तो मेरे प्यारे भाई बहने, हम सभी को ये एक्सरसाइज नहीं है, एक्चुअली ये बाबा की श्रीमत है, जिसको बाबा बहुत स्पष्ट रूप में कहते हैं बच्चे न दुख दो न दुख लो, बजाय अभी तो सुख दो और सुख लो। ये हमारी परिभाषा है अभी ब्राह्मणों का, हमारा ये कर्तव्य है। ब्राह्मण जीवन हमें मालूम है ना, सेवा, और सेवा से ही खुशी मिलती है। परंतु अगर मेरे मन में कोई ना कोई एक बात मैंने पकड़ के रखी है, किसी व्यक्ति को लेकर, किसी के स्वभाव को लेकर, किसी के संस्कार को लेकर, और अपने मन को मैंने उलझा दिया है, तो उस उलझन में तो फिर सुलझन कहाँ से आएगी? उसमें तो मेरा खाता खराब हो रहा है ना।
भले छोटा सा क्यों ना हो, आपने बहुत सुंदर पेज में बहुत अच्छे से लिखत लिखी हुई है और उसमें छोटा सा अगर चिक 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 कर दिया है, दिखने में भी पेपर में भी अच्छा नहीं लगता। तो मेरे जीवन में इतनी छोटी सी बात आकर के थोड़ा सा स्क्रैच करके गई, अच्छा नहीं है, वो और ही मेरा विकर्म बना कर गई। हम सभी बड़े रूप से तो जानते हैं विकर्मों के अधीन, विकारों के अधीन होकर के जो कर्म हम करते हैं वो विकर्म बनते हैं। भूतकाल में बन गए वो तो बन गए, उनको तो हमें अभी भस्म करना है, उसका बोझा ऑलरेडी सिर पर है। पर अभी समझ मिलने के बाद, चलो उस समय तो समझ नहीं थी, पर अभी समझ मिलने के बाद भी अगर मैं करती रहूं तो बाबा कहते हैं आज से, अभी से विकर्मों को स्टॉप करना है। कि इतनी छोटी बात का भी मुझे बहुत ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा अटेंशन, ताकि मेरे आज से ही सुकर्मों का खाता बढ़ता जाएगा। जैसे मेरे सुकर्मों का, सत्कर्म का, सेवा का खाता बढ़ता जाएगा, बाबा कहते बच्चे आपके विकर्मों का खाता अपने आप नीचे होता जाएगा। हम समझ सकते हैं, बाबा ने तो हमें बहुत अच्छी एक विधि वो बता दी। दूसरी विधि कई बार बाबा मुरलियों में कहते हैं, बच्चे सच्चाई सफाई से आप अपनी जीवन कहानी, आपने जो भी कोई भूले गलतियां मिस्टेक की हुई है उनको बाबा को आप लिखत में दे दो या आप मन से बाबा को बता दो। लिखना बहुत अच्छा है। बहनें क्यों आपको कहती है कि ये मुरली की पॉइंट्स लिखनी चाहिए? मैं यहाँ भी जरूर कहती हूँ, जिस बच्चे को लिखना आ गया ना तो तब से डायरी पेन लेकर के ही बाबा के घर में आते अबू धाबी में। मैंने दिल्ली का भी देखा है आप सभी का, कि आप सभी डायरी पेन लेकर के नोट करते हैं। बुद्धि की डायरी में भी हम करते हैं, पर स्थूल में भी क्यों बहनें कहती है? क्योंकि बाबा ने कहा है बच्चे इन हाथों से हमने न जाने कितने विकर्म किए हैं। हम ये मुरली की पॉइंट्स लिखते हैं ना, ये भी हमारा एक सुकर्म है। कितना छोटी बात है, हमें पता ही नहीं, हम तो सोचा बस हम तो नोट किए जा रहे हैं। ना ना ना, भगवान के महावाक्य हम नोट कर रहे हैं। बाबा ने कहा बच्चे जो भी कार्य स्थूल कार्य हो, जब भी हम कार्य अपने घर में भी कर रहे हैं वो भी हम कर्मना सेवा कर रहे हैं ना। कहते हैं सिर्फ मधुबन महायज्ञ में हम सेवा करते, वो तो हमारी सेवा है ही। हम सेंटर में सेवा करते, वो भी हमारी सेवा है। पर जहां हम रहते हैं वो भी बाबा का घर है। मान लिया है ना, बाबा का घर है ना। कि आप सोच रहे हो नहीं दीदी ये तो मेरा घर है, मैंने इतने में लिया था, बड़ी मेहनत से बनाया है, दिल्ली में घर बनाना इतना आसान नहीं होता, ये सब तो नहीं बोलते हो? हाँ, बिल्कुल नहीं, बाबा का घर है, डरो नहीं, बाबा ले नहीं लेगा। उसकी बजाय बाबा कहते फायदा हमारा है। कैसे? जैसे ही हमने कहा बाबा ये घर आपका, तो बाबा उसकी रक्षा करने, बाबा को जिम्मेवारी मिल जाती है। और बाबा से बहुत अच्छी रक्षा और कोई कर सकता है? जहाँ बाबा का वास हो। और कहते थे ना, मुरली में आता है गली गली में सेंटर होंगे, गली गली में बाबा के घर होंगे। अभी ऐसे ही है, आप बैठ करके जिस घर में बैठ करके आप मुरली सुन रहे हो तो बाबा का घर हो गया ना। तो आप बाबा के घर में बैठ करके मुरली सुन रहे हो, बाबा के घर में बैठ करके आप योग कर रहे हो, सेवा कर रहे हो। तो बाबा ने कहा जितना हम इस कॉन्शियस में, बाबा कहते बच्चे सेवा करते हैं, काम नहीं। ये साधारण शब्द कभी यूज नहीं करिएगा। क्या करे, बहुत काम है दीदी, ऑफिस में बहुत काम है, घर में बहुत काम है, ये शब्द कभी बहनों के आगे बोलने नहीं चाहिए।
बहनें अटेंशन खींचवाती हैं ना, नहीं, सेवा। मैं कभी यहाँ नहीं सुनती हूँ कि हम जॉब पे जा रहे हैं, हम काम पे जा रहे हैं, हम नौकरी पे जा रहे हैं, क्योंकि पता है अगर हम ये नौकरी जॉब, इसकी निशानी क्या होती है? थकावट होती है, और वो विकर्म कराती है। थकावट क्या कराती पता है? विकर्म कराती है, वो सेवा नहीं करवाती। और जब हम चाहे, हम सेंटर में समर्पित आत्माएं सेवा करती है, चाहे आप वहां रह करके सेवा करते हो, लौकिक में करते हो, बाबा ने कहा बच्चे एक ही शब्द, एक ही भाव, हमारी श्रेष्ठ भावना बाबा की सेवा, परिवार की सेवा। इनफैक्ट आपने दादी जी के क्लास में कभी सुना होगा, आप दिल्ली वाले हैं, गुलजार दादी जी के क्लास में सुना होगा कि जब माताएं भोजन भी बनाती हैं तो कौन से भाव से बनाती हैं? कौन से भाव से बनाना चाहिए कि बाबा, भले वो आत्माएं अज्ञानी है, उन्हें ज्ञान इतना समझ नहीं आता या इतना वो सुनना पसंद भी नहीं करते, कोई बात नहीं, परंतु बिल्कुल मेरे बुद्धि में, मेरे मन में, मेरे भाव में वो भावना हो, ये बाबा के बच्चे हैं, ये ठाकुर है, बाबा के बच्चे तो है ना वो। तो बाबा ने कहा बच्चे, जब आप उनके लिए, कि मैं ठाकुरों के लिए भोजन बना रही हूँ, मैं बाबा के बच्चों के लिए भोजन बना रही हूँ, तो वो आपका सेवा में जमा हो गया। और आपने सोचा करना पड़ता है, क्या करे, मैं ही अकेली करती हूँ, फिर वहां जो है ना सारी शक्ति देखो ना कहाँ से कहाँ चली जाती। ये तो एक एग्जाम्पल दिया, भाइयों के लिए भी ऐसे है, मेरा जॉब, मेरी नौकरी, थकावट होगी, तो बाबा कहते हैं मेरे विकर्म विनाश हो रहे हैं ना, उसकी और एक निशानी है, क्या? हम अथक बन करके रहेंगे, न मन की थकावट, न शरीर की थकावट, कोई प्रकार की थकावट नहीं होगी। कई बार तो कभी कभी कई बोल भी देते हैं, क्या करें अभी पुरुषार्थ करते करते थक गए। ओहो, पुरुषार्थ करते करते थक गए? पुरुषार्थ करते करते कोई थक नहीं सकता, इसका मतलब हम पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप को समझ जाना है। पुरुषार्थ किया जाता है उड़ने के लिए, चढ़ती कला के लिए, सभी को उड़ाने के लिए। कहते हैं ना, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। पुरुषार्थ तो ऊपर ले जाती है, स्थिति को श्रेष्ठ बनाती है, थकावट मिटा देती है। तो अपने आप को हमें ये जरूर रिवाइज कराना है और रियलाइज कराना है कि मेरा ऐसा पुरुषार्थ चल रहा है कि बस हमने सुन लिया, सुना लिया, कार्य पूरा हुआ। नहीं, जो सेवा मैं कर रही हूँ उसमें मेरा पदम गुना भाग्य बन रहा है, क्योंकि मेरा बैंक में जमा हो गया, ईश्वरीय बैंक में जमा होगा, तो जो मेरे विकर्म किए हुए हैं उसका खाता, वो जो कर्जा है ना, बोझा है ना, वो अपने आप समाप्त होता जाएगा। आप तो जानते हैं, आप सभी अनुभवी हैं, बैंक से अगर आपने कुछ कर्जा लिया है, आप थोड़ा थोड़ा रकम जमा करते जाते हो तो आपका बोझा उतर जाता है। बाद में और ही ऐसा होता कि आपका और ही बैंक में एक्स्ट्रा जमा होता जाता, ताकि आप वो आराम से कभी भी ले सकते हो, यूज कर सकते हो। यहाँ भी वही हिसाब है, हमारे श्रेष्ठ कर्मों का खाता, सत्कर्मों का खाता हम बढ़ाते जाते हैं तो हमारे विकर्म भी विनाश होते जाते, और आगे के कोई विकर्म हमारे बनते ही नहीं। और उसको कहते हैं प्रैक्टिकल योग। योग की परिभाषा आप जानते हैं ना, बैठ करके हम योग करें वो तो है ही, पर बाबा ने कहा है ये हमारा कर्म योग, चलते फिरते मेरे चेहरे से, मेरे चलन से। बाबा ने कहा कि बच्चे उससे, वो भी हमारा योग है। आज ही मैंने बाबा की मुरली सुनी और उस मुरली के आधार पर मैंने अपने जीवन में कोई एक बात का परिवर्तन लाया। लाने वाले आप हैं,
बहनें आपको मार्गदर्शन कर सकती है, बाबा की श्रीमत याद दिला सकती है, आपको पुरुषार्थ में मदद कर सकती है, पर करना तो हमें ही है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि उन धारणाओं को फिर हम रियलाइज करते हैं कि अच्छा, मुझे अपनी ये धारणा अभी लानी है, अच्छा मेरे संस्कार में, स्वभाव में ये परिवर्तन लाना है। तो बाबा कहते हैं वो भी योग है। तो ऐसे प्रैक्टिकल योग के द्वारा, और सबसे बड़ी बात और एक सूक्ष्म बात है, अगर विकर्मों को विनाश करना है, एकदम ग्राउंड लेवल की बेसिक बात है ये। नहीं तो बाबा ने कहा मन में इतने विचार है, 40 साल पहले की बातें, कितना कुछ बैठा हुआ है, और हम योग में बैठे हैं, बड़ी अच्छी कमेंट्री चल रही है, और हम कह रहे हैं बाबा मेरे विकर्म विनाश हो रहे हैं। बाबा आपको कहेगा बच्चे, बहुत विकर्म आपके हो भी रहे, अभी भी आप सोच रहे हो, उसको तो वो बताना है, उसने तो वो किया ही नहीं, अभी भी इतने आप किए जा रहे हो, लोभ के वश, मोह के वश, अहंकार के वश। और कहाँ से आपके विकर्म विनाश हो रहे हैं? हमारे विकर्म होंगे रियलाइजेशन से। ज्ञान हमें मिल गया है, समझ हमें मिल गई है, रिवाइज भी हम करते जा रहे हैं, पर अभी बाबा ने हमें कहा है रियलाइज करना है, और हम रियलाइज करने की हर एक की अपनी विधि है। बहनें आपको अनेक प्रकार की विधियां बताती हैं, पर कई बार बहनें स्ट्रिक्टली भी बताती हैं, तो हमें अगर अच्छा नहीं लगेगा, मेरे स्वभाव के अनुसार मुझे स्ट्रिक्टनेस पसंद नहीं है, तो आपको क्या लगेगा, क्या करे, दीदी तो हमें कह दिया है, दीदी को तो क्या है बोल दिया हमको, किसी को प्यार से कि अच्छा ये कर लो ये कर लो, किसी को, तो आप अपने आप को ही, अपने मन को आप खुद जान सकते हैं कि मैं उसको कैसे रियलाइज कराऊं। हम कहते नहीं दीदी कैसे रियलाइज करें, किसी ने हमें एक बार पूछा हम रियलाइज कैसे करें, जिसको बाप समान बनना है, परिवर्तन करने की इच्छा है, हमें बिल्कुल रियलाइज हो जाता, और वो एक सेकंड की बात होती है, एक सेकंड की रियलाइजेशन से बाबा कहता है बैठो बाबा के सामने और देखो अपने आप को। चलो बहनों से अगर नहीं आप बात करते हो तो अपने आप से बात करके, बाबा से बात करके आप देखिए ना, लेकिन उसके लिए चाहिए सच्चाई। अगर आपने मन में ये ठान लिया है ना मैं ठीक हूं, मेरा ठीक है, तो फिर गड़बड़ है, फिर तो कैसे होगा। आपने ऑलरेडी बिल्कुल डोर बंद कर दिया है, मैं ठीक हूं, तो बहनें कुछ बोले, बाबा कुछ बोले, बाबा ने कहा डोर ओपन करो, रियलाइजेशन का डोर ओपन करो, ताकि आपके सामने जो बाबा के मुरली की पॉइंट्स आएंगी, बाबा मुझे जो समझ दे रहे हैं उस समझाने को हम फिर समझ पाएंगे, और उस आधार पर प्रैक्टिकल रूप से योग के द्वारा अपने संस्कारों को परिवर्तन कर हम अपने विकर्मों का विनाश करेंगे। अच्छा, ओम शांति। अभी हम योग करेंगे क्योंकि समय 5 ही मिनट रह गया है, तो उस आधार पर क्यों हमने ये बताया, आज हमें जो हम जो आपको कमेंट्री देंगे उस कमेंट्री में आपको मैं जरूर ये कहूंगी, ये तो बाबा की याद में मैं आत्मा की जो है, आप भी अपनी कमेंट्री बनाइएगा, लिखिएगा। बाकी तो आपको जरूर सरिता दीदी ने बहुत अच्छे से योग कैसे कर किया जाता वो आपको सिखाया होगा, आप कर भी रहे होंगे, तो उस अनुभूति को हम और कैसे ये करते जाए, तो आप बहनों से नहीं समझ आती है, क्योंकि बाबा ने कहा बच्चे तो अपनी भी कमेंट्री, अपने मन की बातें, सबसे पहले तो इस मन को साफ करना है, और साफ करने की सारी 2-3 विधि आपको बता दी, बेसिक विधि है ये। उसके बाद आप देख लीजिए आपका सुंदर अनुभव होगा, आप खुद आपको सिर्फ देख करके
आपके साथ सिर्फ रह करके आत्माओं को वाइब्रेशन से उनका योग लग जाएगा। कमेंट्री की आवश्यकता भी नहीं होगी आपको। लोग अपने आप ही परिवर्तन करेंगे और आपके अच्छे वाइब्रेशंस को वो कहेंगे कि अच्छा, आपके द्वारा हमें ये बहुत अच्छी दुआ मिल रही है, सुख मिल रहा है। अभी भी कहते होंगे जरूर। तो बाबा कहते हैं ये बाबा की कमाल है, बाबा के ज्ञान की कमाल है। और अंत में तो बाबा के मुरलियों का सारे ज्ञान का सार एक ही है, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। तो अभी हम सभी बाबा के बच्चे बड़े प्यार से जो है बैठेंगे, योग करेंगे। आप थोड़ा सा बिल्कुल अलर्ट होकर के बैठे होंगे अपने अपने स्थान पर। बाकी तो आज बाबा ने मुरली में कहा था, बच्चे खटिया पे लेट कर भी आप सुन सकते हो, याद कर सकते हो। हा? अगर कोई बीमार है, किसी की तबीयत ठीक नहीं है, तो बाबा ने हर रीति से सहूलियत दी है। हाँ, लेकिन हम अलर्ट क्यों होते? जितना है, ताकि हम अपने मन को भी डिसिप्लिन सिखाए। तो तन को डिसिप्लिन में लाया, मन भी डिसिप्लिन, एक दूसरे का कनेक्शन है ना। तो इसीलिए दोनों को साथ साथ चलाना है हमको। ओके, चलिए। ओम शांति। मैं सर्वशक्ति संपन्न आत्मा, गुणमूर्त आत्मा हूँ। मेरे प्यारे बाबा, आपने मुझे सुंदर वरदानों से सजा दिया। बाबा, आपने मुझे जो ज्ञान की समझ दी, जो मुझे धारणाएं सिखाई, प्यारे बाबा, मेरे मीठे बाबा, मैं जरूर आपकी श्रीमत पर चलकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाऊंगा। श्रीमत से ही मेरा जीवन श्रेष्ठ सुखदायी जीवन होगा। मेरे प्यारे बाबा, मैं कितनी न सौभाग्यशाली आत्मा हूँ। आपका हाथ और आपका साथ इस संगम युग पर मुझ आत्मा को हर कार्य में सफलता प्रदान कर रहा है। मैं सफलता स्वरूप आत्मा हूँ। प्यारे बाबा, आपने मुझे हिम्मत दिलाई, आपने अपनी बाहें खोल दी। 1000 गुनाहों से आप मुझे मदद कर रहे हो। प्यारे बाबा, पल पल मैं आपकी मदद का अनुभव कर रहा हूँ। मेरा हर संकल्प
स्व कल्याण और सर्व के कल्याण अर्थ है। प्यारे बाबा, विश्व कल्याणकारी बाबा, आपने मुझे कितनी सुंदर विश्व कल्याण की सेवा में सम्मिलित कर लिया। बाबा, मेरा हर संकल्प सर्व प्रति शुभ भावनाओं से संपन्न होगा। मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। मेरा हर एक श्रेष्ठ संकल्प सफल होगा। बाबा, संगम युग में मैं खुशियों का कितना न अनुभव कर रही हूँ। आपने मुझे उड़ता पंछी बना दिया। मैं आत्मा अपनी स्वस्थिति से परिस्थितियों के ऊपर विजय प्राप्त कर रही हूँ। आपकी मदद ने मुझ आत्मा को सफलता मूर्त बना दिया। मैं निर्भय आत्मा हूँ। सारे भय, चिंता, अशांति मेरे जीवन से मिट गई। बाबा, आपने मुझे वरदान दिया, सुखी भव, शांत चित्त भव, वानप्रस्थी भव। प्यारे बाबा, मेरे मीठे बाबा, मेरे वरदाता, मेरे जीवन दाता, प्राणेश्वर, आपका शुक्रिया। आपने मुझे जीवदान दिया, जीवन जीने की कला सिखाई। बाबा, मैं सदा काल के लिए आपकी श्रीमत पर चल अपने जीवन को सुखदायी बनाऊं, साथ ही साथ अपने स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सुखमय संसार लाने के निमित्त बनता हूं। शुक्रिया मेरे बाबा। वाह मैं आत्मा, वाह मेरा बाबा, वाह मेरा भाग्य,
वह ड्रामा, वाह। ओम शांति शांति। जब फ्लाइट शुरू होगी तो शायद फर्स्ट हम वहीं आ जाएंगे फिर। वेलकम वेलकम। और दिल बड़ा है ना, तो सब दिल ठीक बड़ा हो है, जाता घर हाँ। छोटा हो। कई बार यहाँ आते हैं ना, तो बाबा का यहाँ का जो अबू धाबी का घर है वैसे अपार्टमेंट में है। दिल्ली दुबई में जो घर है वो बाबा का अपना बंधा हुआ घर है, बड़ा घर है, विला है। और अबू धाबी में बाबा का छोटा घर है। परंतु बाबा कहते हैं दिल, अभी दिलाराम जहाँ रहता हो, दिल इतनी बड़ी हो तो सब सब आ जाएंगे। राइट बात है। ठीक है ना। तो अच्छा है। और सभी ने अबू धाबी का भी एक्सपीरियंस सुना हो जी। पूरा, बहुत फुल डिटेल में तो नहीं हुआ, अगर सुबह वालों को मिला था हाँ तो जी। कभी और भी ऐसे करेंगे। बाकी अभी आप अभी फाइनल हुआ, वो लिंक हमको मिल गया। थैंक यू सो मच दीदी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से हम सबको अनुभवों से भरपूर किया और योग का भी अनुभव कराया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इस निमित्त में चार लाने पेश करना चाहता हूँ। आप आए यहाँ शुक्रिया मेहरबान, आप आए यहाँ शुक्रिया मेहरबान, क्या कहे आपको हम हुए बेजुबा। आप आए शुक्रिया मेहरबान, आप आए यहाँ शुक्रिया मेहरबान, यहाँ क्या कहे आपको हम हुए बेजुबा। यह सभा हर्ष से हो गई, यह सभा हर्ष उल्लास से हो गई सरोवर। ये सभा हर्ष से हो गई, हर्ष उल्लास से हो गई सरोवर। रूहानी नूर से भर गया, रूहानी नूर से भर गया ये सारा क्षमा, सारा क्षमा, सारा क्षमा। क्या बात है। थैंक यू भाई साहब।